Hello everyone, I'm Shivangi Kumari, third year professional MBBS student. Welcome you all guys to my channel Shivangi Medico. तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि नीट 24 में राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कैटेगरी वाइज कितने रैंक पे आपको कितने नंबर आए थे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि नंबर पे कॉलेज नहीं मिल रहा है, रैंक पे कॉलेज मिल रहा है, क्योंकि पिछले बार का कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई गया था। इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि रैंक पे उनका जो नंबर है वो भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको नंबर पे ध्यान नहीं देना, आपको रैंक पे ध्यान देना है कि तो चलो वीडियो को ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि एक्सपेक्टेड नीट 25 का कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है। वहाँ पे मैं मार्क्स आपको बताने वाली हूँ, सो एकदम लास्ट तक बने रहो एंड अच्छे से इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे राउंड 1 के बारे में कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी को कितने रैंक पे कॉलेज मिला था। तो सबसे पहले हम लोग राउंड 1 के बारे में बात करेंगे, फिर राउंड 2, राउंड 3 एंड देन स्ट्रे वैकेंसी। तो लेट्स गो गाइस। सबसे पहला जो है राउंड 1 के बारे में जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि तो जनरल कैटेगरी को पहले बात करते हैं। जनरल को कितने रैंक पे कॉलेज मिला था, तो जनरल को 19,603 रैंक पे कॉलेज मिला था राउंड 1 के अंदर में। ओबीसी को मिला था 20,281 पे, ईडब्ल्यूएस को मिला था 23,419 एंड एससी कैटेगरी वालों को मिला था 1,56,076। एसटी कैटेगरी वालों को मिला था 1,45,207 रैंक पे एंड उनका नंबर कितना था। जनरल की बात करें तो नंबर था 660, ओबीसी में नंबर था 659, ठीक है, एंड ईडब्ल्यूएस में नंबर था 656, एससी कैटेगरी में 575, एसटी कैटेगरी में 544। तो आप लोग को नंबर देख के ज़रूर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फीवर चढ़ रहा होगा कि राउंड 1 में 660 पे मिला था, ठीक है, पिछली बार, एंड ओबीसी को 659 पे, ईडब्ल्यूएस को 656, एससी कैटेगरी को 575 और एसटी को 544। बट गाइस आपको भी पता है कि नंबर पे हम लोग को नहीं जाना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका रैंक, कितने रैंक पे आपको कॉलेज मिला था। तो अगर आप इस बार जनरल कैटेगरी में 19,000 के अंदर में कहीं लाइक कर रहे हो तो आपको राउंड 1 में चांस है कि कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी की बात करें तो 20,000 पे, ईडब्ल्यूएस 23,000, एससी कैटेगरी में 1 लाख के अंदर एंड एसटी कैटेगरी में 1,45,000 के अंदर में अगर आप लाइक करते हो इस बार तो आपको कॉलेज जरूर मिल जाएगा। तो ये था राउंड 1 का। हम लोग बात करते हैं राउंड 2 के बारे में। तो बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में जो रैंक था राउंड 2 के अंदर वो था 22,995। ओबीसी को कितने रैंक पे कॉलेज मिला था राउंड 2 के अंदर में 23,358। ईडब्ल्यूएस को मिला था 26,720। एससी कैटेगरी को मिला था 1,25,103। एसटी कैटेगरी को मिला था 1,55,825। उनके नंबर कितने थे, तो जनरल कैटेगरी वालों को जो सेकेंड राउंड में मिला था उनके नंबर थे 658, ओबीसी के 656, ईडब्ल्यूएस के 650, एससी के 563, एसटी के 536, ठीक है। तो अगेन आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा रैंक पे राउंड 2 में उनको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू यहाँ पे कॉलेज मिल रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, नंबर पे तो बिल्कुल भी मत जाना, मैं फिर से बता दूँ, क्योंकि नंबर पे पिछले बार का क्योंकि पेपर इजी था दैट्स वाई नंबर उनका बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर गया था, बट रैंक कहीं पे भी इंक्रीज नहीं करता है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स पे कट ऑफ डिपेंड करता है, कितने स्टूडेंट्स थे, कितने नंबर गवर्नमेंट सीट्स है एंड क्या सारी चीज़ें। तो इस बार तो बहुत चीज़ें आपके फेवर में है, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो ध्यान देना है वो रैंक पे ध्यान देना है, तो एकदम ध्यान से रैंक वाली चीज़ें देखते रहना आप लोग, ठीक है। तो हम लोग राउंड 2 के अंदर भी अपना क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे राउंड 3 में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को कितने रैंक पे कॉलेज मिला था एंड उसके हम लोग मार्क्स भी साथ के साथ देखते जाएंगे। तो सिमिलरली हम लोग बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे जनरल कैटेगरी से। तो जनरल कैटेगरी के राउंड 3 में जो रैंक थे 24,842 पे उनको कॉलेज मिला था राउंड 3 के अंदर में। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 24,982 पे उनको राउंड 3 के अंदर में कॉलेज मिला था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 28,702 पे मिला था। एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,33,872
एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,66,849 पे राउंड 3 के अंदर उनको कॉलेज मिला था। एंड वहीं पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं मार्क्स में, ठीक है। तो मार्क्स पे जो जनरल कैटेगरी का राउंड 3 के अंदर जो नंबर था वो 654 था। कितना अच्छा साउंड कर रहा है ना 654, बट उनको कितना बुरा लग रहा हो कि राउंड 3 में जाकर उनको कॉलेज मिला है। तो पिछले बार का छोड़ो, नंबर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, मैं बस बता दे रही हूँ आपको। आपको जो मेनली ध्यान देना है वो रैंक पे ध्यान देना है कि कितने रैंक पे कॉलेज मिला है कौन कौन से राउंड के अंदर। तो जनरल कैटेगरी के 654, ओबीसी कैटेगरी के 653 नंबर थे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जो राउंड 3 में जो कॉलेज मिला था 647 नंबर, एससी कैटेगरी वाले को मिला था 559 नंबर पे राउंड 3 में कॉलेज, एंड एसटी कैटेगरी वालों को 529 नंबर पे राउंड 3 में कॉलेज मिला था। तो अब हमारे पास जो लास्ट रह गया स्ट्रे वैकेंसी में, स्ट्रे वैकेंसी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को उनके कितने रैंक पे कॉलेज मिला था, एंड साथ के साथ हम लोग मार्क्स पे भी नज़र डालेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है, बट इट्स ओके। तो बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, क्योंकि आपको पता है कि टोटल जो होता है काउंसलिंग 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड स्ट्रे वैकेंसी जो कि लास्ट राउंड होता है, एंड उसके बाद काउंसलिंग पोर्टल बंद हो जाता है। तो स्ट्रे वैकेंसी तक चांसेस रहते हैं कि आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। जनरल कैटेगरी में 25,050 रैंक पे उनको कॉलेज मिला था। ओबीसी कैटेगरी वालों को 25,079 पे मिला था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 28,836 पे स्ट्रे वैकेंसी के अंदर कॉलेज मिला था। एससी कैटेगरी वालों को 1,37,759 पे स्ट्रे वैकेंसी के अंदर कॉलेज मिला था, एंड एसटी कैटेगरी वालों को 1,68,640 पे स्ट्रे वैकेंसी के अंदर उनको कॉलेज मिला था। एंड अब थोड़ा सा देख लेते हैं मार्क्स के बारे में। तो उनका जो जनरल कैटेगरी का जो नंबर था स्ट्रे वैकेंसी के अंदर जिसपे उनको कॉलेज मिला था वो था 652, ओबीसी वालों को मिला था 652, ईडब्ल्यूएस को मिला था 647, एससी कैटेगरी वालों को मिला था 554, एसटी कैटेगरी वालों को मिला था 526 पे। तो मैंने यहाँ पे आपको सारी चीजें बता दी हैं कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड स्ट्रे वैकेंसी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनको कितने कितने रैंक पे कौन कौन से राउंड में कॉलेज मिला है। तो आई होप आप लोगों ने एकदम ध्यान से सारी चीजें देखी होंगी कि राउंड 1 के अंदर, राउंड 2 के अंदर, राउंड 3 के अंदर एंड स्ट्रे वैकेंसी के अंदर कितने रैंक पे कॉलेज मिला है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मैटर करता है वो रैंक मैटर करता है, ठीक है। आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो रैंक है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि कितने रैंक पे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड स्टे वैकेंसी में कॉलेज मिला है। तो अब हम लोग बात करेंगे नीट 25 के अंदर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो कट ऑफ है, ठीक है, कट ऑफ किन बातों पे डिपेंड करता है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कट ऑफ किन किन बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला कि पेपर का लेवल कैसा था, पेपर लेवल कैसा था। सेकेंड नंबर में कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए थे। एंड थर्ड कि नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स। एंड गाइज खुश हो जाओ, क्योंकि ये तीनों ही चीज आपके फेवर में है। पेपर का लेवल बहुत ज्यादा था, एज यू नो टफेस्ट पेपर भी बोला जा रहा है, ठीक है। सेकेंड चीज की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है पिछले बार के कंपैरिजन में 2 लाख बच्चे कम हो गए हैं इस बार, ठीक। एंड नंबर गवर्नमेंट सीट्स भी बढ़ी है। तो सारे चीज अगर देखा जाए तो आपको कट ऑफ को लो कराने में यहाँ पे फेवर कर रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको खुश होने की जरूरत है कि चलो भैया कट ऑफ तो हमारा कहीं ना कहीं लो रहने वाला है, ठीक है। एंड इनफैक्ट वेरी लो, वेरी लो रहने वाला है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से आपको देखना है। तो अब मैं बताने वाली हूँ कि नीट 25 का एक्सपेक्टेड
कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कि जनरल कैटेगरी की। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका कितना कट ऑफ एक्सपेक्टेड आप सोच सकते हो, ठीक है। इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है वो कहीं ना कहीं 485 आप प्लस माइनस 5 मान के चलो, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी का क्या रहने वाला है, ओबीसी वालों का इनका भी ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं है, 480 प्लस माइनस 5, ठीक है। एससी वालों का क्या रहने वाला है, 355 प्लस माइनस 5 और एसटी कैटेगरी वालों का 325 प्लस माइनस 5। तो टोटल आपका यही कुछ रहने वाला है, वेरिएशन जो भी रहेगा इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने बोल दिया 485 तो ऐसा नहीं है कि मेरी बात पत्थर की लकीर होगी एंड एग्जैक्टली 485 हो गया, लेकिन डेफिनेटली 485 के अराउंड ही रहने वाला है, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 485 प्लस माइनस 5 रहने वाला है। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो 480 प्लस माइनस 5 रहने वाला है। एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो देन 355 प्लस माइनस 5। एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो देन 325 प्लस माइनस 5 रहने वाला है नीट 25 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सो आई होप गाइस कि ये वाली स्लाइड देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होगा कि चलो चीज़ें फेवर में आ रही हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का यही पर्पस था, मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐसे हवा में नहीं बोला है, मैंने आपको टोटल चीज़ें दिखाई हैं कि राउंड 1 के अंदर, राउंड 2 के अंदर, राउंड 3 के अंदर एंड स्ट्रे वैकेंसी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को कितने रैंक पे कॉलेज मिला है। देखते हुए एनालिसिस करते हुए फाइनली ये वाला कट ऑफ हमारे सामने आया है। सो आई होप ये वाली वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड कहीं ना कहीं आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए उसमें ये वाली वीडियो आपको हेल्प कर रही होगी। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड गाइस।